नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नौ सेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। इस सेशन में जितने भी मैं एमसीक्यू कवर करवाती हूँ सभी सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन कीजिए डेली, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। क्या पूछा गया है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान रखना जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या होता है? फॉलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रोल ऑफ फॉलिक एसिड इन ब्लड फॉर्मेशन। क्या पूछा गया है कि ब्लड के फॉर्मेशन में यानी निर्माण में फॉलिक एसिड की क्या भूमिका है, यानी फॉलिक एसिड क्या काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना फॉलिक एसिड का काम होता है कि जो आरबीसी, ठीक है, आरबीसी कैसी है? इमैच्योर है। ठीक है, इमैच्योर आरबीसी को क्या करता है? मैच्योर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ इमैच्योर आरबीसी, यानी कि आरबीसी इमैच्योर है तो उसको क्या कर देता है? मैच्योर कर देता है। ठीक है, इमैच्योर आरबीसी क्या होती है कि अपना वो वर्क नहीं कर पाती है, जो उसका वर्क होता है वो सही से नहीं कर पाती। जब आरबीसी मैच्योर फेज में आती है तब वो अपना वर्क है वो कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स इन फॉलिक एसिड डिफिशियंसी आर कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि फॉलिक एसिड की कमी में जो अपरिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं हैं यानी कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होती हैं इमेच्योर, उन्हें हम कहते हैं, ठीक है, मेगेलोब्लास्टिक सेल्स। ठीक है, मेगेलोब्लास्टिक सेल, और इन्हीं मेगेलोब्लास्टिक सेल से क्या बनता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे लीड टू विच फीटल एबनॉर्मलिटी। क्या पूछा गया है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, मदर के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके बच्चों में क्या, उसका जो बच्चा होगा उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हार्ट डिफेक्ट, दूसरा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तीसरा है किडनी माल फॉर्मेशन और चौथा है क्लेफ्ट पैलेट। ध्यान रखना विटामिन B9 की अगर फीमेल के अंदर, जब फीमेल प्रेग्नेंट है, कमी हो जाए तो उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पे पूछा गया है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का कारण नहीं है। नॉट पूछा है या यस पूछा है, यहाँ पे ज़रूर आप ध्यान दिया करो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज्ड फॉलिक एसिड इंटेक। यस, क्या कह रहा है कि फॉलिक एसिड का कम सेवन करना, ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई कोई व्यक्ति फॉलिक एसिड का कम सेवन करता है तो भी फॉलिक एसिड की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ये भी एक कॉज है। दूसरा है इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ फॉलिक एसिड। यस, जब प्रेग्नेंट होती है एक फीमेल तो उस टाइम क्या है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है फॉलिक एसिड की, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सी है डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड। क्या पूछा है? फॉलिक एसिड का कम अपशोषण। यस, अगर फॉलिक एसिड
मिल तो रहा है बट उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, सही से नहीं हो रहा, कम हो रहा, तो ये भी एक कॉज है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डी क्या पूछा है, एक्सेस कैल्शियम इंटेक, अत्यधिक कैल्शियम का सेवन। तो ये नॉट पूछा था कि कौन सा कॉज नहीं है, तो ऑप्शन डी कॉज नहीं है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, विच कंडीशन लीड्स टू इंक्रीज डिमांड ऑफ फॉलिक एसिड एंड मे कॉज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या पूछा गया है कि कौन सी स्थिति फॉलिक एसिड की बढ़ी हुई आवश्यकता उत्पन्न करती है जिससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, फॉलिक एसिड क्या है, इंक्रीज, ठीक है, बढ़ी हुई, ठीक है, प्रेगनेंसी, ओल्ड एज, हाइपरटेंशन या डायबिटीज। तो यहाँ पे हम किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड में रिजल्ट फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। क्या पूछा है, फॉलिक एसिड के अवशोषण में कमी निम्न कारणों से होती है सिवाय, एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए में क्या पूछा है, इंटेस्टाइन डिसऑर्डर, आंतों के विकार, यस। बी है अल्कोहलिज्म, ये भी करेक्ट है। सी है लॉन्ग टर्म एंटी एपिलेप्टिक यूज, लंबे समय तक मिर्गी की दवाएं, यह भी करेक्ट है। लेकिन आयरन की कमी, ये नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सिवाय पूछा था, एक्सेप्ट पूछा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ फॉलिक एसिड लॉस लीडिंग टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फॉलिक एसिड की हानि का सामान्य कारण है जिससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉलिक एसिड की हानि का सामान्य कारण है वो है लगातार डायरिया। क्रॉनिक डायरिया होगा किसी को लगातार, तो उसकी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकलेंगे। ठीक है, जब निकलेंगे तो क्या है, B9 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच इन्वेस्टिगेशन इज डन फर्स्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या पूछा गया है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की जांच में सबसे पहले कौन सी जांच की जाती है। सबसे पहले क्या आप एक्सरे कर देंगे, नहीं। सबसे पहले क्या आप ECG कर देंगे, नहीं। सबसे पहले क्या आप MRI कर देंगे, नहीं। सबसे पहले आप पेशेंट का क्या लेते हैं, हिस्ट्री लेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, What finding is commonly seen in the complete blood count CBC of patient with megaloblastic anemia। क्या पूछा है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया वाले रोगी की CBC रिपोर्ट में सामान्यता क्या पाया जाता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन, ये तो नहीं हो सकता। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ा हो सकता है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। वी है डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, यस ए हो सकता है। HB क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, फिर भी और देखते हैं। सी इंक्रीज्ड प्लेटलेट्स, नॉट। सोडियम, नॉट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया what characteristics is seen in RBC under peripheral blood shimmer। क्या पूछा गया है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में PBS यानी पेरिफेरल ब्लड सिमिर में RBC में कौन सी विशेषता देखी जाती है। ठीक है, तो RBC में कौन सी विशेषता देखी जाती है, वो देखी जाती है माइक्रोसाइटिक एंड इमेच्योर RBC। ठीक है, RBC कैसे, बड़े और इमेच्योर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
व्हाट इज़ द टाइपिकल सेल मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल इन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या पूछा गया है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल की आकृति कैसी होती है। ठीक है, कैसी होती है, तो ध्यान रखना उनकी जो आकृति होती है वो होती है माइक्रोसाइटिक, बड़ी आकार की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। क्या पूछा गया है कि फॉलिक एसिड की कमी से कौन होने वाले मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का प्रमुख ट्रीटमेंट क्या है। ऑप्शन ए है आयरन टैबलेट्स, बी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, डी है विटामिन डी इंजेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा गया है, हाउ इज फॉलिक एसिड यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ट्रीटमेंट। क्या पूछा गया है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में फॉलिक एसिड आमतौर पर कैसे दिया जाता है। ठीक है, कैसे दिया जाता है, इनहेलेशन, इनहेल से, नॉट, आईवी इन्फ्यूज़न ओनली, केवल नसों के द्वारा, नॉट, टैबलेट फॉर्म, यस, कैसे देते हैं, टैबलेट फॉर्म। ठीक है, स्किन पिंचर, इनहेलर, नॉट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैबलेट फॉर्म में। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा गया, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन मेनली टू प्रिवेंट हिज फीटल कंडीशन। क्या पूछा गया है कि गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड की खुराक मुख्य रूप से किस भ्रूण संबंधी स्थिति से बचाओ, मतलब कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको जो विटामिन है, फॉलिक एसिड है, B9 है, वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि बच्चे में किसको, NTD यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर प्रेगनेंसी में फीमेल के अंदर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा गया है, व्हेन शुड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वी स्टार्टेड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द फीटस। क्या पूछा गया है कि भ्रूण में यानी फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो कब शुरू की जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना अगर 1 मंथ बिफोर कॉन्सेप्शन यानी कि गर्भधारण से, ठीक है, 1 मंथ पहले स्टार्ट कर दें तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा गया है, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। क्या पूछा गया है कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। आप सभी लोगों को पता होगा जो पर्नीशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन 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 डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी इन पर्नीशियस एनीमिया। क्या पूछा गया है कि पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 की कमी का मुख्य कारण क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना विटामिन B12 की कमी का जो मुख्य कारण है वो होता है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, क्या होता है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन द बॉडी। पूछा गया है कि बॉडी में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। ऐसे थोड़ी रहेंगे कि फालतू हैं, नहीं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं ध्यान रखना उनका काम होता है विटामिन B12 का क्या है, एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी में सॉरी
गलत है, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंट्रेंसिक फैक्टर। क्या पूछा गया है कि जो इंट्रेंसिक फैक्टर है वो हमारा कौन सा ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करता है? लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक या फिर पैंक्रियाज। ध्यान रखना, जो इंट्रेंसिक फैक्टर है वो प्रोड्यूसेस कौन करता है? वो करता है स्टोमक। ठीक है, कौन करता है? स्टोमक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी लीडिंग टू पर्नीशियस एनीमिया। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्नीशियस एनीमिया का कॉमन कारण नहीं है। ठीक है, नहीं है, बाकी हैं बट एक है जो नहीं है, वो आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन रीड करेंगे, क्या है? डिक्रीज्ड इंटेक ऑफ विटामिन B12। करेक्ट। क्या पूछे कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि विटामिन B12 का कम सेवन, यानी कम सेवन ले रहे हैं, ये भी कारण है। बी है इन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो भी ये कारण है। विटामिन B12 मिल तो रहा है बट उसका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो भी क्या है? विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है। सी है इंक्रीज डिमांड ऑफ विटामिन B12। यस, अगर ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है विटामिन B12 की तो भी क्या है? ये एक कारण है और आप उतनी मात्रा में ले नहीं रहे। ठीक है। और यहाँ पे 4 है इंक्रीज इंटेक ऑफ आयरन, यानी आयरन अधिक सेवन। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है, नहीं पूछा था, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये नहीं है कारण किसका? पर्नीशियस एनीमिया का। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मे लीड टू डिक्रीज्ड विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। क्या पूछा गया है कि किस कंडीशन में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है? कौन सी कंडीशन? ऑप्शन ए है गैस्ट्रिक सर्जरी, यस। बी है एल्कोहलिज्म, यस। सी है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, यस। तो यहाँ पे तीनों ही विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है? इंक्रीज लॉस ऑफ विटामिन B12 मे अक्कर ड्यू टू। क्या पूछा गया है कि विटामिन B12 की बढ़ी हुई हानि किसके कारण होती है? ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉनिक डायरिया। क्या हो जाएगा? क्रॉनिक डायरिया। अगर बार बार किसी को दस्त लग रहा है तो दस्त लगता है तो क्या है? सभी न्यूट्रेंट्स बार बार क्या है? डायरिया हो रहा है तो क्या है? लॉस हो रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द बॉडी हैव एन इंक्रीज डिमांड ऑफ विटामिन B12। क्या पूछा है कि किस कंडीशन में शरीर को विटामिन B12 की अधिक आवश्यकता होती है? प्रेगनेंसी, ग्रोथ पीरियड, क्रॉनिक इलनेस या फिर ऑल ऑफ द एबव। इन सभी कंडीशन में विटामिन B12 की अधिक मात्रा होगी। प्रेगनेंसी में भी, ग्रोथ पीरियड में भी अगर ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पर भी, और क्रॉनिक इलनेस एंड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग पर्नीशियस एनीमिया। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन व्यक्ति पर्नीशियस एनीमिया के लिए उच्च जोखिम में है, हायर रिस्क में है? ऑप्शन ए है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। बी है हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूमर, उच्च प्रोटीन आहार लेने वाला, इससे तो कोई रिलेट ही नहीं करता। यंग चाइल्ड, नॉट। बी है पर्सन विथ हाई कैल्शियम इंटेक, इनसे भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन क्यों? क्योंकि होता तो है उनके लिए खाने के लिए बहुत सारा सामान, लेकिन वो खा नहीं पाते या फिर उनको ये पता नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो हायर रिस्क होता है वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों में होता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? रिमूवल ऑफ विच ऑर्गन कैन इम्पायर इंट्रेंसिक फैक्टर प्रोडक्शन एंड लीड टू पर्नीशियस एनीमिया। क्या पूछा गया है कि किस अंग को हटाने से इंट्रेंसिक फैक्टर का निर्माण बाधित होगा, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, यानी रुक जाएगा, जिससे पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, यकृत नॉट, इलियम नॉट, कॉलोन नॉट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? विच सर्जिकल प्रोसीजर रिमूव द एब्जॉर्प्शन साइट ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। क्या पूछा है कि निम्न में से सर्जरी आंत में इंटेस्टाइन में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन स्थान को हटा देती है, ठीक है। तो ध्यान रखना वह कौन सी सर्जरी है? अपेंडेक्टोमी नॉट, कॉलोनोटोमी नॉट, हर्निया रिपेयर नॉट। तो यहाँ पे जो होती है सर्जरी वो है इलियोस्टोमी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। गैस्ट्रिक कैंसर मे कॉज पर्नीशियस एनीमिया ड्यू टू विच रीजन। क्या पूछा गया है कि गैस्ट्रिक कैंसर पर्नीशियस एनीमिया का कारण क्यों बन जाते हैं, ठीक है, या क्यों बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, तो क्यों बन सकते हैं? क्योंकि डैमेज टू इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटिंग सेल्स, इंट्रिंसिक फैक्टर उत्पन्न करने वाली सेल्स को क्या है नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। रन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है? विच ब्लड टेस्ट इज प्राइमरली यूज्ड टू कन्फर्म माइक्रोसाइटिक एनीमिया इन पर्नीशियस एनीमिया। क्या पूछा है कि पर्नीशियस एनीमिया में माइक्रोसाइटिक एनीमिया की पुष्टि के लिए, कन्फर्म के लिए मुख्य रूप से कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, उसके लिए जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो करते हैं MCV, यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? विच टेस्ट स्पेशली मेजर्स द लेवल ऑफ विटामिन B12 इन ब्लड। क्या पूछा है कि कौन सा टेस्ट रक्त में, जो कौन सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, विटामिन B12 के लेवल को मापता है ब्लड में। ध्यान रखना वो है विटामिन B12 ऐसे। कौन है? विटामिन B12 ऐसे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है? इन पर्नीशियस एनीमिया विच टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द बॉडी। क्या पूछा है? पर्नीशियस एनीमिया में शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए कर रहे हैं तो कौन सा टेस्ट करेंगे, कि देखना है कि B12 एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं, या फिर कितना हो रहा है। तो ध्यान रखना, उसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो है स्लिंग टेस्ट। कौन है? स्लिंग टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ कॉमन CBC फाइंडिंग इन पर्नीशियस एनीमिया। क्या पूछा गया है कि पर्नीशियस एनीमिया की जो CBC रिपोर्ट होती है उसमें सामान्यतः क्या खोज हो सकती है, क्या देखेंगे आप? ध्यान रखना, उसमें आपको दिखेगा डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल यहाँ पर, ठीक है। क्या दिखेगा? हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कैसा दिखेगा? डिक्रीज दिखेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। इंक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज WBC नॉट, ESR कम नॉट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है? थैलेसीमिया इज़ अ टाइप ऑफ विच डिसऑर्डर। क्या पूछा गया है कि थैलेसीमिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ठीक है। ध्यान रखना, जो थैलेसीमिया है वो एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा है? इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता का तरीका क्या होता है। ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, माइटोकॉन्ड्रिया आनुवंशिकता। ठीक है, ध्यान रखना वो होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसे होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। थैलेसीमिया इज अ कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन विच क्रोमोसोम। क्या है जो थैलेसीमिया है, किस क्रोमोसोम में दोष यानी किस में जो कॉस्ट है, दोष है, वो कारण है कौन से क्रोमोसोम का। ध्यान रखना वो है क्रोमोसोम नंबर 11। कौन है, क्रोमोसोम नंबर 11। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान से रीड करो क्या पूछा गया है। थैलेसीमिया मेनली इफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट। थैलेसीमिया मुख्य रूप से ब्लड के किस घटक के निर्माण को प्रभावित करता है। जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। अगर सेशन पसंद आया तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमेशा हेल्थ का ख्याल रखें। सिचुएशन कैसी भी हो अपनी पढ़ाई को मत रुकने देना। सोना कम, खाना कम, पीना कम, बट पढ़ाई हमेशा ज़्यादा करना। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।